ड्रामा सीरियल निकाब की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि हमारा हीरो बिलाल फाइनली असिस्टेंट कमिश्नर की सीट संभाल चुका है और आते साथ ही अपने शहर को करप्शन फ्री करने के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से हर खासो आम की जुबान पर अब इस नए असिस्टेंट कमिश्नर के चर्चे हैं। हाँ, अलबत्ता बिलाल जो कुछ भी कर रहा है अपने चेहरे पे निकाब ओढ़ के कर रहा है, क्योंकि वो फिलहाल तो किसी पे अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता, खास तौर पर अपनी फैमिली को और लैला को सरप्राइज देना चाहता है। जबकि सोशल मीडिया पर इस नकाब पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर की वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, जिसमें एक नौजवान असिस्टेंट कमिश्नर फैक्ट्री में लगने वाली आग में कूद के गरीबों की जान बचाता है। अब जब तैमूर और इसके घर वालों को पता चलता है कि शहर में एक ईमानदार असिस्टेंट कमिश्नर आया है, जिससे आज तो काफी मरगूब नजर आता है, तैमूर आज से कहता है कि तुम बिजनेस की दुनिया में अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते कि ये लोग जो बज़ाहिर खुद को ईमानदार और पाक साफ शो करते हैं, दरअसल ये अपना भाव बढ़ाना चाहते हैं। हर इंसान की कीमत होती है, हाँ, कुछ की कम और कुछ की ज्यादा। तो तैमूर को तो यही ख्याल है कि इसकी करप्शन पे हमेशा पर्दा पड़ा रहेगा और वो इस नए असिस्टेंट कमिश्नर को भी बआसानी ज्यादा पैसे देकर खरीद लेगा। असल मजा तो तब आएगा जब तैमूर और जारा के साथ बाकी घर वालों को पता चलेगा कि ये नया ईमानदार असिस्टेंट कमिश्नर कोई और नहीं बल्कि वही बिलाल है, जिससे ये घर पर मुलाजमों की तरह काम करवाते थे। दूसरी तरफ बिलाल जो कि लैला के साथ मुखलिस है और अपने और इसके रिश्ते को संभालना चाहता है, ये भी चाहता है कि लैला बिलाल के साथ इस मियाँ बीवी के रिश्ते पर फख्र महसूस करे। तो वो सोचता है कि वक्त आ चुका है लैला के अंदर के तमाम इख्तलाफात को दूर करने का और इसको बावर करवाने का कि अगर मैं इसका शोर हूँ तो इसे अब इसके लिए मजीद शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो फख्र से सर उठा के सबको बता सकती है हमारे रिश्ते के बारे में। जैसे ही लैला को खुशखबरी सुनाने के लिए कॉल करता है तो लैला तो बिलाल की आवाज सुन के ही घबरा जाती है और बिलाल बेचारा जो अभी तमहीद बांधने ही लगता है कि लैला तुमने कहा था ना कि तुम मेरी बीवी होने की वजह से शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, तो आज मैं तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत से एक बेस्ट न्यूज देना चाहता हूँ। बिलाल तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो के लैला को बताने लगता है कि आगे से लैला की आवाज आती है कि बिलाल, अगर अपनी बीवी की हैसियत से तुम मुझे सच में कोई बेस्ट न्यूज दे सकते हो ना, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ तलाक की न्यूज है। मुझे तुमसे तलाक के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। लैला की ये बात सुनने के बाद बिलाल की खुशी तो धरी की धरी रह जाती है। तो अब वो फैसला कर लेता है कि मैं लैला को अपनी असिस्टेंट कमिश्नर की खबर तो जरूर दूंगा, लेकिन तलाकनामे के साथ दूंगा, क्योंकि बिलाल अब अच्छे से जानता है कि लैला हमेशा से ही बिलाल का कंपैरिजन तैमूर से करती आई है। वो तैमूर की पर्सनैलिटी के साथ इसे बिलाल बिल्कुल जीरो नजर आता था, जबकि बिलाल तो इस तैमूर और आज से कहीं आगे पहुंच चुका है। लेकिन जब तक लैला को पता चलेगा कि इसके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं बचा, तो इधर जारा नोट करती है कि तैमूर का रवैया तो हमेशा से ही मेरे साथ बुरा था, लेकिन अब तो ताया ताई के चेहरे का निकाब भी उतर चुका है। जारा को अंदाजा हो चुका है कि इसका भाई बिलाल इसे ठीक समझाता था कि इस घर में तुम्हारी इंपोर्टेंस तुम्हारी दौलत की वजह से है, तुम कभी भी किसी भी पेपर्स पर मुझसे पूछे बगैर सिग्नेचर मत करना। लेकिन अब जारा क्या कर सकती है कि वो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुकी है। जारा सोचती है कि जिस तरह इन लोगों ने मुझसे धोखे से पावर ऑफ अटर्नी पर सिग्नेचर करवाए हैं ना, अब वक्त आ चुका है कि इनसे अब अपनी चीजें वापस लेनी होंगी। तभी वो सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती है, तो इसकी ताई पूछ लेती है कि तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो। तो जारा ये बात सुनकर कहती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं वहाँ की मालकिन हूँ। जिस पर इसके ताया ताई तंजिया इसकी तरफ देखते हुए हंसते हैं और ताया आगे आकर जारा से कहता है कि मालिक नहीं, हाँ अलबत्ता वहाँ के मालिक की बीवी और बहू जरूर हो। दूसरी तरफ जब सब घर वालों को पता चलता है कि लैला ने बिलाल से तलाक की डिमांड की है और बिलाल इसे तलाक देने के लिए राजी भी हो गया है, तो लैला की माँ को फिक्र लाख हो जाती है कि अगर लैला ने बिलाल को छोड़ना भी है ना, तो पहले तरीके से तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस की शेयर तो अपने नाम करवा ले। अब इसे पता है कि लैला तो मेरी बात सुनने वाली नहीं है। तभी वो तैमूर से रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि लैला तैमूर की कही हुई बात टाल नहीं सकती। अब लैला जब आज तैमूर के घर जाती है, सभी घर वाले वहाँ पर ही मौजूद होते हैं। तो तैमूर लैला को समझाने की कोशिश करता है कि बिलाल से जो तलाक लेने का फैसला किया है ना तुमने, इसे एक दफा ठंडे दिमाग के साथ सोचो। तो लैला जो कि अब पीछे हटने वाली नहीं है, उल्टा तैमूर से कहती है कि मेरी ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है, क्योंकि सब तुम्हारी तरह मजबूर नहीं होते कि दिल को मानकर गले पड़ा हुआ ढोल बजाते रहे। तो तैमूर की बात सुनकर उल्टा जारा के तो जैसे तन बदन में आग लग जाती है। वो तो पहले ही तैमूर और इसके घर वालों के रवैये की वजह से दिल बर्दाश्त थी। तभी वो लैला से कहती है कि अच्छा, तो सब लोग तुम्हारी तरह ही होते हैं, अपने शोर संभाल नहीं सकते और दूसरों के शोर पर नजरें होती हैं। लैला तो नफरत से जारा की तरफ देखती है और वो दिल में सोच लेती है कि एक दफा बिलाल मुझे छोड़ दे,
इसके बाद अगर मैंने तुमसे तैमूर को ना छीन लिया तो मेरा भी नाम लैला नहीं है। जबकि लैला को क्या पता कि तैमूर की नजर तो कहीं और ही है, वो तो किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ ईमान को हासिल करना चाहता है। तो तभी इसने अपने प्लान के मुताबिक ईमान और उसके घर वालों को बेघर करने का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। अब जब सलीम चचा के घर के केस की लास्ट डेट होती है तो सलीम चचा ईमान और अपनी बेगम से कहते हैं कि दुआ करना कि आज हमारे हक में फैसला हो जाए, ताकि ये किराएदार हमारा घर खाली करें और इनके साथ ही वही गुंडा भी इस घर से चला जाए। ईमान तो अपने बाप के अदालत जाने के बाद जाए नमाज बिछाकर बैठ जाती है और अल्लाह से रो रो के दुआ करती है। लेकिन सलीम चचा जब घर पर वापस आते हैं तो बुरी खबर अपनी बीवी और बेटी को सुनाते हैं कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि हमारा वकील बिक चुका है। अफसोस कि हम केस हार चुके हैं, अब हमें ये घर खाली करना होगा। लेकिन उसके साथ ही बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि अगर हम इस घर से चले गए तो हम कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि और तो इनके पास कोई भी ठिकाना नहीं है। इस दौरान मैं चूंकि सलीम चचा को वकील तैमूर को भी ये खुशखबरी सुना देता है। तैमूर सलीम चचा को अपने पावर शो करने के लिए फौरन ही कॉल करता है और सलीम चचा के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहता है कि मेरा बंदा ठीक निगरानी कर रहा है ना, और पता चला है कि आप लोगों को घर खाली करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा हूँ, आप लोग इसके साथ यहाँ से जाएं और आप लोगों के रहने का कहीं और बंदोबस्त कर दूंगा मैं। सलीम चचा को तो पहले ही शक था कि ये सब तैमूर करवा रहा है, अब इनका शक यकीन में बदल चुका है। तभी गुस्से में तैमूर से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन कभी भी तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। ये कहकर वो तो फोन ऑफ कर देते हैं। जबकि तैमूर बड़े ही मजे से छत पर बैठा होता है और लकड़ियां जला रहा होता है। एक जलती हुई लकड़ी हाथ में पकड़ के कहता है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। लेकिन तैमूर नहीं जानता कि बल तो दरअसल इसके निकलने वाली हैं, क्योंकि सलीम चचा को याद आएगा कि बिलाल ने कहा था कि आप जब भी कोई परेशानी हो आप मुझे जरूर कॉल कर लेना। मेरे इतने ज्यादा सोर्सेज है कि मैं पुलिस को भिजवा के आपका घर किराएदारों से खाली करवा सकता हूँ। तो ऐसे ही ईमान उनको मना करेगी, लेकिन सलीम चचा ईमान को समझाएंगे कि बिलाल एक अच्छा लड़का है और वो हमेशा से ही मुश्किल में हमारा काम आया है, इसलिए बिलाल को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो बिलाल सलीम चचा को तसल्ली देगा कि आप फिक्र मत करें, बहुत जल्दी आपका घर आपके पास वापस आ जाएगा। और यही किराएदार ना सिर्फ घर खाली करेंगे बल्कि हाथ जोड़कर अपने किए की माफी भी मांगेंगे आपसे। फिलहाल आप ये काम करें, सब घर वालों को लेकर यहाँ से कराची आ जाएं, मेरे पास एक घर मौजूद है। अब जब सलीम चचा ईमान और अपनी बेगम को लेकर कराची पहुंचेंगे तब ज़ारा के ऊपर ये राज खुलेगा कि बिलाल जिसे वो एक आम इंसान समझ रही थी वो तो जनाब असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका है। तो नाज़रीन, आप में से कौन कौन चाहता है कि बिलाल अपने ऑफिस में लैला को बुलाए और उसका तलाकनामा तैयार करे, ताकि वो जब तलाकनामा लैला को दे तो लैला के पास सिवाय पछतावे के कुछ भी ना बचे। तो इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।